सनातन धर्म और इस्लाम ट्रस्ट में आपका स्वागत है। जब अरब में इस्लाम आया, सारे लोग जो है इस्लाम धर्म को ग्रहण करने लगे। उस समय वहाँ पर जो काबा था, उस काबा पर में पूजा करना बंद हो गया और पूजा बंद होने के कारण सारे लोग जो है वहाँ के हिंदू इस्लाम ग्रहण कर लिए, क्योंकि पूजा करने में रुपया पैसा खर्च होता है और उस पर पैसा चढ़ाई, उस पर छत डालिए, इस तरह से पूजा किया करते थे लोग। जिस तरह आज सत्यनारायण के व्रत कथा में ज़्यादा पैसे खर्च हो जाते हैं, तो यह वहाँ के लोगों के लिए सुविधा ये हो गया कि केवल रकूब करो और नमाज अदा करो, न उसमें कुछ खर्च है और न कोई पैसा लगना है। सारा इबादत जो है अल्लाह का हो जाता है। तो उसको साधारण रूप से ध्यान में रखते हुए अधिकतर जो गरीब वर्ग तबके के लोग थे, वो लोग जो है वह इस्लाम ग्रहण कर लिए और सनातन धर्म को छोड़ने लगे। इसका कारण ये हुआ कि काबा में जो हज़रत इब्राहिम का इबादत गाह था, जो बहुत बड़ा शिव मंदिर था, जिसकी गुंबज बहुत ऊंचाई में थी, वह वहाँ पर पूजा करना बंद हो गया। और पूजा करना बंद होने के कारण वहाँ लोग जो है उस काबा पर जाना ही छोड़ दिए और वहाँ पड़ा रहा। जब बैतुल मुक़द्दस पर लोग नमाज अदा करने लगे, तो उस नमाज अदा करने के समय यहूदी जो है उनको चिढ़ाने लगे और उनसे ये कहने लगे कि आप नमाज तो करते हैं हमारे धर्म के किल्वे की तरफ, क्योंकि हमारा किल्वा श्रेष्ठ है, आपका किल्वा जो है वह कोई नहीं है, और आप लोग जो है हमारे किल्वा को भी मानते हैं और श्रेष्ठ है, लेकिन कहते हैं कि हम आपके किल्वा को नहीं मान रहे हैं। ऐसा कहने से जब चिढ़ाने लगे सब, तो उस समय मोहम्मद साहब के पास एक खबर गई और मोहम्मद साहब से कहे लोग कि भाई हम लोग का किल्वा क्या है और हम लोग क्यों उनके किल्वे की तरफ नमाज अदा करते हैं, क्यों नहीं हम अपना एक किल्वा निर्माण करें। तो इस्लाम आने के करीब 1.5 साल बाद लोगों ने इस किल्वा के निर्माण के लिए विचार किया और विचार करने के बाद ये तय हुआ कि ये काबा ही हमारा किल्वा है और काबा को ही हम पवित्र स्थल मानेंगे, और वहाँ पर जो शिवलिंग है उस शिवलिंग को भी हम चारों तरफ बैठकर उस पर इबादत करेंगे। और वह किल्वा जो है 1.5 साल बाद स्वीकार कर लिया गया। तो सारे मुसलमान जो है उस किल्वा के तरफ ही मुँह करके पूजा करने लगे। बाद में यहूदी चिढ़ाने लगे कि हमारे किल्वा की तरफ आपने 1.5 साल तक इबादत किया है, तो उस 1.5 साल जो इबादत किया हो वो क्या होगा, वो तो सब बेकार चला गया। तब एक कुरान की आयत आई कि पूरब या पश्चिम, उत्तर दक्षिण सब अल्लाह का है, जिधर मुँह करके नमाज अदा करोगे तो तुम्हारा नमाज कबूल हो जाएगा। और इसके आधार पर ये सारे लोग जो हैं वह किल्वा की तरफ बैठ करके नमाज का अदा करने लगे और यह प्रसिद्ध किल्वा जो है वह मुसलमानों का हो गया और वह काबा की तरफ को ही पवित्र मानने लगे। लेकिन काबा को पवित्र मानने के कारण सारे मुसलमान, पूरे विश्व के मुसलमान जो है काबा की तरफ मुँह करके नमाज अदा करने लगे। अब ये सोचिए कि नमाज जो अदा होता है, चाहे वो भारत में हो या इंग्लैंड में हो या अरब में हो, कहीं भी नमाज अदा करने वाला मुसलमान जब खड़ा होता है तो वह केवल एक ही बात ध्यान में रखता है कि उसका निगाह, उसका दिमाग, उसका मन सारा जो है काबा के अंतर्गत ही है, क्योंकि विश्व में उसका एक ही किल्वा है और वह पवित्र किल्वा जो है वह अरब गणराज्य का ही पवित्र स्थल काबा ही है। तो मुसलमान जो है ये मोहम्मद साहब जो थे वो जो है बिल्कुल फॉलो करते थे इनके हज़रत इब्राहिम के, और हज़रत इब्राहिम के किल्वा को उसी तरह स्वीकार कर लिए। परंतु एक समस्या आ गई, यदि उसी तरह स्वीकार कर लेंगे तब तो हमारे धर्म का कोई पक्का निशान नहीं होगा। हम सब लोग यही मानने लगे कि ये सनातन धर्म मानते हैं लोग। तो उन्होंने क्या किया कि उस मंदिर का ऊपरी हिस्सा को हटा करके और उसको फ्लैट करा दिए, ऊपर बिल्कुल फ्लैट करा लिए और उसका छत बनवा दिए, और छत बनवाने के कारण उस किल्वा को जो है, और बनने के बाद किल्वा को स्वीकार किया गया। और उस स्थिति में आज भी जो है वहाँ के लोग जो है वह उस किल्वा को पवित्र जगह मानते हैं और
उसको स्वीकार करते हैं। इस प्रकार से देखा जाए तो काबा जो है वह सनातन धर्म की ही था, वहाँ पर शिवलिंग ही था और शिवलिंग की पूजा करते थे। लेकिन इस्लाम आने के बाद उसको जो है वह मुसलमानों ने उसी तरह से उसको स्वीकार कर लिया। इस प्रकार से काबा भी जो है वो हिंदुओं का था, लेकिन मुसलमानों ने स्वीकार कर लिया। चूँकि उसी को पवित्र मानने लगा तो वह किल्बा जो है मुसलमान उसको स्वीकार कर लिया और मानने लगे।